तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट देखिए 12 अप्रैल को आप लोगों को पेपर है, ये आपका 2020 का पेपर है, ठीक है। 822 MX कोड है इसका, ठीक है। और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ, जो कि आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में 12 अप्रैल को देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन टेकअप हो रहे हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पहले मैं उसको कराता हूँ। देखिए ये वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ये वाला 5वें का ग, यह पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5वें ग वाला मैं यहाँ लिखता हूँ। 5वें का ग क्या है कि यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा x, y संरेख हों तो सिद्ध कीजिए कि x अपान a प्लस वाई अपान b बराबर 1 होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों बिंदु संरेख हो तो, ठीक है। देखिए हल कैसे होगा। तो यहाँ पे बिंदु दिया है 3 बिंदु, बिंदु का नाम ना है लेकिन मान लेता हूँ मैं, इसको मान लेता हूँ कि यह ए बिंदु है। ए बिंदु का निर्देशांक क्या आपका स्मॉल a, 0। इसको b मान लेता हूँ, इसका निर्देशांक क्या आपका 0, स्मॉल b। और इसको c मान लेता हूँ, जिसका निर्देशांक है आपका x, y। हाँ लेकिन तीनों संरेख हैं। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। लेकिन तीनों क्या है, संरेख हैं। यहाँ बोल रखा है उसमें कि तीनों क्या है, संरेख हों। तो तीनों क्या है, संरेख हैं। तो संरेख होने का मतलब समझते हैं आप लोग क्या, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है। तो तीनों संरेख हैं, इसलिए आप लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC, जो आपका ABC का अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि संरेख बोला है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2, और बड़े कोष्टक में होता है आपका x1, और छोटे कोष्टक में y2 माइनस y3, फिर प्लस होता है x2, फिर होता है आपका y3 माइनस y1 होता है, और प्लस फिर x3, और फिर y1 माइनस y2 कोष्टक बंद, और बराबर क्या है आपका 0 दे रखा है, ठीक है। अब इस वैल्यू को आपको पुटअप कर देना है सिर्फ। अब हो जाएगा 1/2। x1 का वैल्यू क्या होता है, देखिए आपका ये x1 है y1, x2 y2, x3 y3। तो x1 मतलब a, तो a हो गया y2, ठीक है। अब क्या लिखा y2 हमारे पास क्या यहाँ पे b, तो b माइनस y3 हमारे पास क्या है यहाँ पे y, तो क्या हो जाएगा y, और प्लस x2 हमारे पास क्या है 0, और y3 मतलब y, और माइनस y1 मतलब फिर 0, फिर प्लस x3 हमारे पास क्या है x, y1 हमारे पास क्या है 0, और माइनस y2 हमारे पास क्या है b है, कोष्टक बंद बराबर 0, ठीक है। अब इसे हल कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1/2, ठीक है। एक कोष्टक में b माइनस y, ये तो 0 गुणा पूरा होगा, तो ये तो पूरा का पूरा 0 होने वाला है, तो ये तो पूरा 0 ही हो गया, ठीक है। तो 0 लिख देते हैं, और प्लस इसको x में 0 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 0, और माइनस x गुणा b में करेंगे तो हो जाएगा आपका xb, फिर कोष्टक बंद बराबर 0, ठीक है। अब हो जाएगा यहाँ पे 1/2, 1 गुणा b में करेंगे तो ab, और माइनस 1 गुणा y में करेंगे तो ay, और ये तो पूरा आपका 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, तो 0 से क्या मतलब छोड़ दीजिए, बच जाएगा आपका माइनस xb और बराबर 0। यहाँ तक किसी को डाउट, किसी को नहीं होना चाहिए। अब ये 2 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो भी 0 आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका ab, क्योंकि 1 को गुणा a में करेंगे तो ab, और माइनस 1 को गुणा ay में करेंगे तो ay, माइनस 1 गुणा xb में करेंगे तो xb बराबर 0 आ गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि ab से यहाँ पे दोनों ओर भाग कर देंगे, लिखेंगे ab से भाग करने पे, तो ab से भाग करेंगे तो ab/ab, और माइनस ay/b क्या आ जाएगा ab, माइनस xb/b क्या आ जाएगा ab बराबर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। 0/b ab ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ab से ab कैंसिल हो गया, बच जाएगा यहाँ पे a से a हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, और यहाँ से b से b हमने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ बच गया आपका क्या, माइनस के y अपान के b, हम माइनस के यहाँ बच गया x अपान के a, और बराबर a 0 में ab का भाग देंगे तो आ जाएगा 0। देखिए, और ab से भाग दिए तो एक तो बचेगा ना, ab जब ab से कटा है तो है एक तो बचेगा ही बचेगा, ठीक है। तो आपका इधर बच गया 1 बराबर माइनस के x अपान के उधर जाएगा तो प्लस अपान के x अपान के, माइनस के y अपान के भी उधर जाएगा तो प्लस y अपान के p,
क्योंकि ए बी से भाग दिया तो एक जाएगा ना। तो देखिए आ गया ना आपका एक बराबर क्या आ गया एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी। क्वेश्चन हमको ये तो सिद्ध करना था, देख लीजिए एक्स अपान के ए एक्स अपान के प्लस वाई अपान के बी वाई अपान के बी बराबर एक। ठीक है, आगे कि नहीं प्रूफ हो गया, तो बिल्कुल प्रूफ। तो इस प्रकार 4 नंबर, देखिए कितने नंबर के लिए 4 नंबर आपके लिए तैयार हो गया। देख रहे हैं कितना अच्छा से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, होप आपको ये वाला प्रश्न 5वें का गए एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ये प्रश्न बनता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया। और देखिए ये वाला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये 4 नंबर, ये छोटा है क्वेश्चन है, 4 नंबर तुरंत क्लियर हो जाएगा। ये वाला प्रश्न कह रहा है कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंत कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि कॉस बी प्लस सी बराबर माइनस कॉस ए। अब देखिए ए बी सी किसी त्रिभुज के तीनों क्या है, अंत कोण हैं। क्या है, अंत कोण। तो अंत कोण तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी और प्लस सी बराबर 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। वैल्यू हमको निकालना है बी प्लस सी का। तो अगर मैं यहाँ से बी प्लस सी की वैल्यू निकालूँ तो बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश, और प्लस ए उधर जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। मैं छोटा कर देता हूँ। हमको सिद्ध करना है इसके बराबर इतना। तो लिखेंगे LHS लेने पे, LHS हमारे पास है कॉस बी प्लस सी, हम लाना है माइनस कॉस ए। तो लिखेंगे कॉस बी प्लस सी, हम लिखेंगे क्या 180 माइनस ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फार्मूला बन जाता है कि कॉस 180 माइनस थीटा बराबर जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, ये फार्मूला होता है। तो कॉस 180 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा माइनस कॉस ए हो जाएगा। यही चीज हमको प्रूफ करना था, इसलिए RHS आ गया। तो देखिए इतना ही स्टेप 4 नंबर आपको दिला देगा। देखिए रहना छोटा ही क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले के हिसाब से लग गया। आज 4 नंबर तुरंत आपको मिल जाएगा फ्री में। तो आई होप आपको 4 नंबर ये वाला क्वेश्चन क्लियर कर लिया होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए ये वाला पर्सन जो है आप लोगों को 6 नंबर तुरंत क्लियर कराएगा। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 360 किमी की दूरी जो है एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन किस प्रकार लगेगा, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ इस क्वेश्चन को। ये हाँ दिख रहा ना पूरा, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमसे पूछा है कि एक रेलगाड़ी 360 किमी की दूरी एक समान चाल से तय करता है, और यदि उसकी चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा जैसे ही बढ़ता है तो वो यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता है। रेलगाड़ी की चाल पूछा है हमसे, तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल, जो पूछा है उसी को मानते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल, देखिए 6 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माना रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो हो जाएगा आपका x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अच्छा समय सूत्र क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय तो बराबर यही होता है, दूरी बटे क्या होता है चाल होता है। ठीक है, तो अगर 360 किमी दूरी अगर तय करता है और रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा तो कितना समय लेगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी कितना है 360 और रेलगाड़ी की चाल कितनी अगर x, तो समय हो जाएगा 360 घंटा। समय क्या हो जाएगा 360 घंटा लगेगा। ठीक है, फिर देखिए समय निकालूंगा, दूरी हमारे उतना ही रहेगा 360, लेकिन चाल हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाता है। तो चाल हमारा नई चाल हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 360 किलोमीटर और नई चाल आपका है x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, तो 360 और x प्लस 5 घंटा लग रहा है। जब उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो समय कितना लेगा 360 बटे x प्लस 5 घंटा लेगा। अगर उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी तो समय ले रहा था 360 बटे x घंटा ले रहा था। तो पहले की अपेक्षा अब 1 घंटा कम समय ले रहा है। तो पहले की अपेक्षा 1 घंटा कम समय ले रहा है, तो इसमें से इसको घटा देंगे कि 360 बटे x में से 360 और x प्लस 5 घटा दूंगा तो कितना 1 घंटा कम समय निकल जाएगा हमारा अंतर। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख लीजिएगा प्रश्नानुसार लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा x और x प्लस 5, तो x कैंसिल, बच जाएगा x प्लस 5 में गुणा कर देंगे किसका 360 का। तो 360 को गुणा x में करेंगे तो 360 x, और प्लस में माइनस और प्लस में प्लस गुणा करेंगे तो बीच में प्लस। 360 को गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800,
1800, बीच में आपका माइनस। अब x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल, 360 गुणा x में करेंगे तो क्या आ जाएगा 360x बराबर क्या आ जाएगा इधर 1 बच गया। ठीक है, अब क्या होगा माइनस 360x प्लस 360x कैंसिल, बच गया ऊपर 1800 और नीचे बच गया आपका x स्क्वायर और प्लस 5x अब बराबर इधर बच गया आपका 1। ठीक है, अब कैसे सॉल्व होगा, तो इसको ऊपर कर देता हूँ और पेज नया लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 1800 बराबर x स्क्वायर प्लस 5 इसमें गुणा होगा तो इतना होगा x स्क्वायर प्लस 5 x ही आने वाला है। ठीक है, तो अब हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 18 इधर आएगा तो माइनस 1800 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब इससे आसानी से हम सूत्र द्विघाती सूत्र सॉल्व कर सकते हैं। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 2a। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण हल करने का 3 विधि होता है, एक तो द्विघाती सूत्र, दूसरा आप लगा सकते हैं द्विघाती सूत्र से या तो द्विघात समीकरण से लगा सकते हैं या तो पूर्ण वर्ग बनाकर इसको हल कर सकते हैं। तो मैं द्विघाती सूत्र से हल कर देता हूं। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी का वैल्यू है यहाँ पे, बी का वैल्यू क्या है 5 और प्लस माइनस करड़ी में बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, तो 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस 4 गुणे ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे ए क्या है कुछ नहीं, तो एक छिपा हुआ है तो एक, सी का वैल्यू क्या है माइनस के 1800 और बटे में 2 गुणे ए का वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगा आराम से, क्या हो जाएगा -5 अब प्लस माइनस करड़ी में 5 के स्क्वायर 25 और माइनस माइनस प्लस 4 कम 4 और 18 चौको 7200 और बटे में 2 गुणा 1 में करेंगे तो 2 ही आने वाला है। तो हो जाएगा x बराबर -5 और प्लस माइनस 7200 और 25 कितना हो जाएगा 72 25 और बटे में क्या हो जाएगा 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे -5 और प्लस माइनस कितना दिया 7225, 7225 का जो वर्गमूल होगा वो होता है 85, तो हो जाएगा 85 बटे 2। तो x बराबर क्या आ जाएगा -5 और प्लस माइनस 85 और बटे 2। तो 2 केस बनेगा यहाँ पे। ठीक है, 2 केस बनने वाला, एक पॉजिटिव लेने पे एक निगेटिव लेने पे। तो पॉजिटिव लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा -5 और प्लस 85 बटे 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 80, क्योंकि 85 में से 5 जाएगा तो 80 बटे 2 तो कैंसिल हो जाएगा तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, और निगेटिव की बात करें, निगेटिव लेने पे तो निगेटिव लेने पे क्या हो जाएगा आपका x बराबर -5 और -85 और बटे 2, दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 90 बटे 2, कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 45। तो निगेटिव में तो चाल होगी नहीं, जब भी होगा था प्लस में, तो इसलिए रेलगाड़ी की चाल पूछा था ना, तो रेलगाड़ी की जो चाल होगी, रेलगाड़ी की चाल वो कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 6 नंबर तुरंत आपका क्या हो गया क्लियर, तुरंत आपका 6 नंबर क्लियर हो गया। इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 6 नंबर क्लियर हो गया ना, बहुत ज़्यादा IMP प्रश्न है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए ये वाला प्रश्न भी 6 नंबर के लिए प्रश्न, इसको भी हल कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न 2019 में भी पूछा था, 2020 में भी, दोनों प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2019 और 2020 के पेपर से तो क्वेश्चन बन ही रहा है, हालांकि 2022 में आ जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। समीकरण आपके पास है 1 बटे x प्लस 4 बीच में माइनस 1 बटे x माइनस 7 बराबर 11 बटे 30, और कह रहा है कि x का जो वैल्यू आएगा लास्ट में न तो -4 होना चाहिए न तो 7 होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है, मैं छोटा करता हूँ ताकि देखिए आपको। हाँ, तो ये प्रश्न है भाई 1 बटे x प्लस 4 माइनस 1 बटे x माइनस 7 बराबर 11 बटे 30, और x का वैल्यू न तो -4 आना चाहिए न तो 7 आना चाहिए। तो चलिए इसे हल करते हैं अच्छे तरीके से। पेपर को मैंने रख दिया साइड और इसे हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसको अच्छे से लिख देते हैं, 1 बटे x प्लस 4 माइनस 1 बटे x माइनस 7 बराबर 11 बटे 30। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा हो जाएगा x प्लस 4 और हो जाएगा x माइनस 7। तो x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल, बच गया x माइनस 7। x माइनस 7 गुणा 1 में होगा तो x माइनस 7, बीच में बच गया आपका माइनस, बीच में क्या आ गया आपका माइनस, और x माइनस 7 से x माइनस 7 बच गया क्या आपका x प्लस 4। तो ये हो जाएगा कोष्टक में x प्लस 4 बच गया,
और बराबर 11/30। किसी को डाउट? थोड़ा भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7 और माइनस एक्स, माइनस गुणा इस प्लस में होगा तो माइनस के 4 और बटे में इसके बाद करेंगे x में x गुणा करेंगे तो x स्क्वायर और माइनस के 7x और माइनस का और प्लस के 4x और माइनस के 7 चौका 28 बराबर 11 क्या हो जाएगा 30, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या होगा, ये तो हो जाएगा आपस में कैंसिल, बच जाएगा -7 -4 कितना हो जाएगा -11 बटे x स्क्वायर और माइनस के यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x और माइनस के 28 और बराबर 11 बटे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दीजिए तो कितना बच जाएगा, ऊपर -1 और नीचे x स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 28 बराबर 1 बटे कितना बच गया 30। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो x इसका गुणा 1 में करेंगे तो इतना ही आएगा x स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 28 और बराबर 30 को गुणा माइनस में होगा 1 में तो -30 आने वाला है। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 और माइनस के 30 इधर आएगा तो प्लस के 30 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 2 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये सब तोड़ देते हैं, तो ऐसा तोड़िए कि गुणा करने पे 2 और घटाने पे 3x आए, ठीक है। तो ऐसा पद में कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 1, ठीक है। तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के x, क्योंकि माइनस के 2x और माइनस के x मिलकर माइनस के 3x और माइनस के 2x और माइनस के x गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर भी आ जाएगा, तो काम हमारा बन जाएगा, ठीक है। और प्लस के 2 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ा बना लीजिए, ठीक है। जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 और माइनस यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है दोनों में, तो 1 कॉमन लेंगे तो x और माइनस आपने कॉमन लिया या प्लस है तो हो जाए ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा और माइनस के 2 बराबर 0। इसमें भी x माइनस 2 इसमें भी x माइनस 2, ठीक है। कॉमन लिया जाए तो x माइनस 2 हमने ले लिया कॉमन और बच जाएगा कोष्टक में x माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों को बराबर कर दीजिए तो x माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा 0 और x माइनस 1 बराबर भी क्या आ जाएगा 0। तो x बराबर माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 और x बराबर माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1। तो 2 हल इसका निकल गया। तो समीकरण का मूल हमसे पूछा था, ठीक है। तो समीकरण का मूल क्या हो जाएगा 2 और 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न था जो कि आपको 6 नंबर दिलाएगा और ये क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। चलिए देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह प्रश्न देखिए छोटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न बहुत बार एग्जाम में बन चुका है, छोटा, ये 2 नंबर तुरंत मिल जाता है इसे। देखिए ये आपका शंकु है, बना लेता हूँ, ये आपका शंकु है और शंकु के आधार की त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितना दे रहा है 12 सेंटीमीटर। तो इसकी एल की लंबाई पूछ रहा है, तिर्यक ऊंचाई ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज लग रहा है, आप लोग देख रहे हैं पाइथागोरस के नियम से तुरंत आप इसको तुरंत लगा पाएंगे। पाइथागोरस का नियम क्या कहता है, ये तिर्यक लंबाई यल ज्ञात करना होगा तो एच का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर करड़ी में, यही तो होगा तिर्यक। तिर्यक ऊंचाई जब भी शंकु का ज्ञात किया जाता है तो ये फार्मूला लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रट जाइए। और यहाँ से प्रश्न बनता है तो यल बराबर क्या आ जाएगा, दोनों में फिल्म मिल जाएगा एच मतलब कि 12 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर मतलब 3.5 का क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यल की बात करें तो यल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 का स्क्वायर का मतलब 144 होता है और 3.5, ठीक है, क्या दिया है 3.5। तो 3.5 का अगर मैं वर्ग करूँ तो आ जाएगा 12.25, क्योंकि 35 का वर्ग होता है 1225, तो 1 अंक बाद देते हैं, यहाँ पे 2 अंक बाद लग जाएगा। तो L बराबर 144 और 12.25 जोड़ेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा कितना 4 2 6 और 4 1 5 156.25 आ जाएगा, ठीक है। तो L बराबर ये कितना का वर्गमूल होता है आपका 125 का, तो 125 2 अंक है तो 1 अंक बाद लग जाएगा। तो L बराबर क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा तिर्यक की इसकी ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए छोटा ही प्रश्न था और 2 नंबर यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और ये प्रश्न बनता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए ये वाला प्रश्न बड़ा करूँ थोड़ा, ये वाला प्रश्न बनता है 2 नंबर, यहाँ से भी इसको भी क्लियर कर लीजिए कि यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 अंश। देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो देखिए दे रखा है tan a बराबर क्या बोला है cot b, तो tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 अंश। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसे यहाँ पे हमें करना है, जैसे यहाँ पे tan है, tan a बराबर
कॉट बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट बी को क्या मैं लिख सकता हूँ, 10 90 माइनस बी अंश, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि फार्मूला होता है कि 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो कॉट बी को 10 90 माइनस बी नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल, बच गया ए बराबर 90 अंश और माइनस के क्या बच गया बी। तो ए बराबर माइनस के बी इधर आएगा तो प्लस बी के बी बराबर 90 अंश। यही चीज़ तो प्रूफ करना था कि ए प्लस बी बराबर 90 अंश। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये प्रश्न भी 2 नंबर के लिए आता है, इसको कर लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन हमने किया था, फिर से मॉडल पेपर में भी इस प्रकार की क्वेश्चन आया था। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको देखने को मिल गया, तो इसको चलिए हल कर देते हैं। प्रश्न क्या है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना जो है वो विभाजित करता है। ठीक है, किस अनुपात विभाजित करता है। तो जैसे देखिए, ये आपका रेखाखंड है, ये ए है और इसको मान लेता हूँ बी। ए का निर्देशांक हो जाएगा आपका, जिसमें बिंदु ये दिया है ना, ए को मान लेते हैं कि -3, 10 और बी का निर्देशांक दिया है 6, -8 और यहाँ पे एक बिंदु है -1, 6 और ये बिंदु इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अनुपात पूछता है तो हमेशा के संबंध 1 के अनुपात में मानते हैं। ठीक है, के संबंध 1 के अनुपात में मानेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे क्या होता है m1 प्लस m2। देखिए m1 m2 क्या है, तो ये आपका m1 है, ये आपका m2 है। ठीक है, और देखिए ये आपका x के वैल्यू होता है, आपका y का वैल्यू होता है। तो x बराबर क्या है, x रखेंगे -1 बराबर, इसी से आ जाएगा y का वैल्यू भी होता है यहाँ पे, तो 1 से ही आपको मिल जाएगा। तो x का वैल्यू क्या रख लिया आपने -1, m1 हमारे पास k गुणे x2 हमारे पास क्या है 6 और प्लस m2 हमारे पास क्या है 1 और x1 हमारे पास क्या है -3 और बटे में m1 प्लस m2 मतलब k+1। ठीक है, तो -1 को गुणा k में होगा तो -k माइनस प्लस -1 को गुणा 1 में करेंगे तो 1 बराबर, यहाँ पे 6 को गुणा के में होगा तो 6 के प्लस गुणा माइनस होगा तो -3 को गुणा 1 में होगा तो 3। ठीक है, ये हो जाएगा -k और प्लस 6 के इधर आएगा तो -6 के बराबर -3 और प्लस -1 उधर जाएगा तो +1, तो इधर बच जाएगा आपका -7 के, इधर बच जाएगा -2, माइनस कैंसिल हो जाएगा तो k बराबर क्या आ जाएगा 2/7। ठीक है, तो किस अनुपात में, तो अनुपात क्या हमारा k संबंध 1, तो k संबंध 1, k का वैल्यू क्या आ गया 2/7 और संबंध 1 तो 2 इसको गुणा हो जाएगा तो 2/7, तो अनुपात क्या आ जाएगा 2/7। यही पेपर मॉडल पेपर में पूछा था आप लोगों के 2022 का जो मॉडल पेपर आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनना तय है मेरे प्यारे विद्यार्थी, जरूर बनेगा यहाँ से क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो जरूर यहाँ से क्वेश्चन बनना गा। ठीक है, और आराम से यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छे मार्क्स आप ला पाओगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से और कोई भी डाउट आपको इसमें नहीं होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए एक नंबर के लिए क्वेश्चन कुछ है जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, और 1 नंबर क्वेश्चन जरूर आता है, ये वाला प्रश्न तो जरूर आता है। देखिए दिया है कि यदि 27, 23, x -4 और x + 4, 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान। तो देखिए समांतर माध्य दिया है, तो देखिए समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य वाला होता है कि प्रेक्षणों का योग, जितना भी प्रेक्षण दिया रहेगा सबका योग और बटे में प्रेक्षणों की संख्या, बटे में क्या होता है प्रेक्षणों की संख्या। तो देखिए समांतर माध्य तो आपको दे रखा है, समांतर माध्य कितना है 15, तो यहाँ लिख देंगे 15 बराबर प्रेक्षणों का योग मतलब 27 और प्लस के 23 और प्लस के x -4 और प्लस के x + 4 और प्लस के 15 और प्लस के 3, दिख रहा है कि नहीं भाई, छोटा कर दूँ ना पूरा तब दिखेगा, प्लस 15 प्लस 3 और प्लस 7 और बटे में प्रेक्षणों की संख्या तो कितना है आपका 1 2, ये पूरी संख्या 3, ये पूरी संख्या 4 5 6 7, ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ गुणा कर देंगे तो 15 7 105, तो 105 बराबर क्या आ जाएगा, देखिए -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं तो 7 और 3 10 और 2 2 4 1 5, 50 तो यहीं से हो गया, 50 और 10 60 और 60 और 15 कितना हो जाएगा 75, तो हो जाएगा 75 और प्लस x और x मिलके 2x। ठीक है, तो हो जाएगा 105, 75 इधर आएगा तो -75 बराबर हो जाएगा 2x, घटा दीजिए तो हो जाएगा 0, कितना 30, 105 में से 75 जाएगा तो 30 बराबर क्या जाएगा 2x, और 2 से कट जाएगा कितना बार में 15 बार में 2, तो यह क्या आ जाएगा x, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 15। ठीक है, क्योंकि यही बोला था ना x का मान होगा,
तो x का मान क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। सिंपल, बात खत्म। और ये क्वेश्चन देखिए 1 नंबर के लिए, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है। तो मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। अब मैदान में खड़ी कार, अब देखिए ये आपका धरती है और ये आपका मीनार है, क्या है, क्योंकि धरती पे तो मीनार खड़ी होगी, तो 75 मीटर ऊंचा मीनार, यह 75 मीटर ऊंची मीनार है और यही भूमि में कहीं एक कार खड़ी है, मान लीजिए कि कार है, तो यहाँ उसके शिखर से इसका अवनमन कोण मतलब कि आपका क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, अवनमन कोण कितना दिया है 30 अंश है। 30 अंश से पूछा क्या, मीनार के आधार से कार की दूरी, मतलब यहाँ से लेके इसकी दूरी पूछा है, ये वाला दूरी पूछा है कि ये दूरी क्या होगी। तो देखिए ये आपका 30 अंश, तो ये भी क्या हो जाएगा 30 अंश, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होता है, ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे नाम रख लेते हैं ए और इसका नाम रख लेते हैं बी और इसका नाम रख लेते हैं सी। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखिए आपका लंब दिया आधार निकालना है, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, ठीक है। तो टेन थीटा बोले कितना अंश है 30 अंश, अब बराबर लंब हमारे पास क्या है 75, क्योंकि लंब यही है और आधार हमको ज्ञात करना था, आधार को हमने BC मान लिया यहाँ पे। देखिए टेन 30 अंश का वैल्यू होता है 1 बटे करणी में कितना होता है 3, बराबर क्या आ जाएगा 75 बटे BC। तो BC गुणा इसमें BC बराबर क्या आ जाएगा 75 और गुणे मतलब ये गुणा हो जाएगा, तो 75 कड़ी में 3, चाहे कड़ी में 3 75 ऐसे कर सकते हैं, इतना सेंटीमीटर ये आ जाएगा इसके दूरी, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और 1 नंबर तुरंत मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ से आप उठा सकते हैं, तुरंत उठा देंगे। और ये तो पासा वाला है, तो आपको परेखता तो है ना, इसको छोड़ दीजिए। ये वाला प्रश्न देख लेते हैं, यदि द्विघात समीकरण इतना कि दोनों मूल बराबर हैं तो P का मान ज्ञात कीजिए। दोनों मूल क्या हैं बराबर हैं, तो P का वैल्यू पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मूल जब बराबर होते हैं, ठीक है, तो उस समय जो मूल बराबर का मतलब ये होता है कि विविधकर 0 के बराबर हो गया। विविधकर का मतलब कि D बराबर B² - 4AC, ये विविधकर होता है। विविधकर होता है उस समय 0 के बराबर हो, तो B² - 4AC जो है 0 के बराबर होता है कब, जब मूल बराबर होते हैं। तो आपको दिया है द्विघात समीकरण क्या, px² और माइनस के 2 करड़ी में 5px और प्लस 15 बराबर 0। P का वैल्यू पूछा ना, तो यहाँ से तुलना कर दें ax² और प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से, तो देखिए x² से x² कैंसिल, तो आपका a बराबर क्या बच जाएगा p और x से x कैंसिल, तो b बराबर क्या बच जाएगा माइनस के 2 करड़ी में 5p और c बराबर क्या बच जाएगा प्लस के 15, ठीक है। और मूल बराबर हैं तो ये फार्मूला लगेगा। तो b² मतलब कि माइनस के 2 करड़ी में 5p का होल स्क्वायर और माइनस 4 गुणे a का वैल्यू हमारे पास क्या है p और c के वैल्यू हमारे पास क्या है 15, ठीक है। अब बराबर क्या आ जाएगा 0। तो देखिए माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, करड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी तो 5, p का स्क्वायर करेंगे तो p² और माइनस 15 चौको 60p बराबर क्या आ जाएगा 0। तो हो जाएगा 20p² 5 चौको 20p² बराबर 60p बराबर 0। तो अगर मैं यहाँ से 20p कामन ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 1p और माइनस 20 × 60 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को बराबर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20p बराबर क्या हो जाएगा 0, एक हो जाएगा माइनस p - 3 बराबर भी 0। तो यहाँ से p के वैल्यू निकालेंगे तो 0 बटे क्या हो जाएगा 20, तो p बराबर क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा p बराबर -3 उधर जाएगा तो +3, तो ये 0 तो होगा नहीं, ये p बराबर क्या हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा। p का वैल्यू पूछा था ना, तो p का वैल्यू निकल गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों होप आपको क्लियर हो गया होगा यह प्रश्न, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसा कि देखा हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किया, सारे क्वेश्चन तो लगभग डिस्कस कर ही रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को मिल जाए, एक भी नंबर आप लोगों को ना कटे। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन कवर हुआ आप लोगों को। अब आगे हम क्वेश्चन बात करने वाले हैं यहाँ पे, देखिए ये तो होगा नहीं क्योंकि आपका समांतर श्रेणी से है, ये भी नहीं होगा परेखता से। ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये वाला प्रश्न जरूर बनता है, ठीक है। कितना नंबर 2 नंबर के लिए क्वेश्चन बनता है, कह रहा है कि समीकरण इतना के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले इसका मूल ज्ञात कीजिए, अब मूल ज्ञात करने बाद इसका व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कर लीजिए, सिंपल हो जाएगा। तो आपका है सवाल कि x² माइनस के 7x + 12 बराबर 0। तो इसको पहले मूल ज्ञात करते हैं, तो इसको फैक्टर में तोड़ देंगे तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा ना,
जोड़ेंगे तो -7 भी आ जाएगा। तो लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस के 3x और प्लस के 12 बराबर 0। इसमें हल करने में क्या बहुत आसान है। तो जोड़ा बन जाएगा, क्योंकि देखिए -4 -3x जोड़ेंगे तो -7x हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 12x स्क्वायर भी हो जाएगा, काम बन जाएगा। तो यहाँ पे x कामा ले लेंगे तो x -4 और यहाँ -3 कामा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 चौको 12। लेकिन हालांकि माइनस है तो यह प्लस जो है माइनस में चेंज हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे भी x -4 यहाँ पे भी x -4, तो x -4 हमने कामा ले लिया, एक बचेगा x -3 बराबर क्या 0। अब करना हमको क्या है कि x -4 बराबर 0, एक बार x -3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4, इधर हो जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ मूल आ गया 4 और 3, इसके व्युत्क्रमों का योगफल। तो व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है, व्युत्क्रमों का योगफल। तो यह 4 है, व्युत्क्रम तो उल्टा, तो 1 ऊपर चल जाएगा 4 नीचे, तो 1/4। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/3। अब इसका योगफल, ठीक है, तो योगफल क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 12, तो 4 3 12 और 3 चौको 12, 4 3 7/12। इसका मूलों का व्युत्क्रमों का योगफल कितना आ जाएगा 7/12। और यहाँ से तुरंत 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा पक्का हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुरंत। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह प्रश्न देखिए, ये भी 2 नंबर के लिए प्रश्न है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। मान लेता हूँ कि एक संख्या x है दूसरा y है, इसका अंतर तो मतलब x - y बराबर कितना हो जाएगा 26। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या के जो x है वो दूसरी संख्या y के 3 गुनी है, तो x बराबर 3y हो जाएगा। ठीक है, बस हल कर दीजिए, x का वैल्यू 3y यहाँ पर रख लीजिए, तो x बराबर क्या रखेंगे 3y - y बराबर क्या हो जाएगा 26, तो हो जाएगा 2y बराबर क्या हो जाएगा 26, कैंसिल कर दिया, y बराबर क्या आ गया 13, y बराबर 13, यहाँ पे वैल्यू निकाल दीजिए x का, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे y की वैल्यू कितना हो गया 13, तो y बराबर 13 39, तो वह संख्या क्या हो जाएगा 13 और 39, देखिए एक दूसरे के 3 गुना है कि नहीं है। तो कितना सिंपल 2 नंबर तुरंत उठा लेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, पूरा जहाँ तक हो सके पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व करने की कोशिश किया है। ये 2020 का है और यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।